A truly beautiful mind, एक सच्चा सुंदर मस्तिष्क. Before you read, do you think of when you heard the word genius? Who do you think of? आप किसके बारे में या किसकी सोचते हो? When you heard the word genius, जब आप जीनियस शब्द सुनते हो. Who is genius? कौन है जीनियस? प्रतिभाशाली. What qualities do you think a genius is? एक प्रतिभाशाली व्यक्ति में क्या गुण होते हैं? We shall now read about a young German civil servant. We shall now read, अब हम पढ़ेंगे about a young German civil servant, एक युवा जर्मनी के नागरिक के बारे में. Who took the world by storm about 100 years ago, जिसने took the world by storm about 100 years ago, लगभग 1 वर्ष पहले, जिसने संसार को एक चुनौती के रूप में लिया. इन द समरी ऑफ 1905, द 26 years old published in quick succession 4 ground-breaking papers. In the summer of 1905, गर्मियों में 1905 को द 26 year old 26 वर्ष की आयु में पब्लिश्ड प्रकाशित किया. इन क्विक सक्सेशन, एक सफलतापूर्वक 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर अबाउट लाइट, जो कि प्रकाश के बारे में थे. द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, कणों की गति के बारे में. द इलेक्ट्रोडायनेमिक ऑफ मूविंग बॉडीज, शरीर के अंदर विद्युत तरंगियों की गति जो चलती है उसके बारे में. एंड एनर्जी, और ऊर्जा के बारे में. His work took up only a few pages in scientifics, उनका कार्य केवल कुछ पेजों का ही था. इन साइंटिफिक जर्नल्स, वैज्ञानिक जर्नल में. बट चेंज फॉर एवर आवर स्टैंडिंग ऑफ स्पेस, लेकिन इसने हमेशा के लिए हमारी समझ को बदल दिया. ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष की. टाइम, समय की. एंड द एंटायर कॉस्मोस, और पूरे ब्रह्मांड की. एंड ट्रांसफॉर्ड द नेम आइंस्टीन, और उसका नाम परिवर्तित कर दिया आइंस्टीन इनटू ए सिनोनिम्स और जीनियस, एक प्रतिभाशाली की पर्यायवाची के रूप में. 50 years आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के 50 वर्ष बाद. एल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रेन, एल्बर्ट आइंस्टीन की प्रतिभा अभी भी मौजूद है, अभी भी फैली हुई है. एल्बर्ट Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. एल्बर्ट आइंस्टीन का 14 मार्च 1879 को जन्म हुआ था. इन द जर्मन सिटी, जर्मन के शहर में, उल्मा शहर में. विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी संकेतों के. दैट की ही वाज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, कि वह महान व्यक्ति होगा, ऐसा कोई संकेत नहीं था जब वो पैदा हुआ था. ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत. हिज मदर टॉट एल्बर्ट वाज ए फ्रीक, इसके विपरीत उसकी माँ ने सोचा कि एल्बर्ट वाज ए फ्रीक, कि ये और के जैसा नहीं है. टू हर, उसके प्रति. हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, उसके प्रति. हिज हेड, उसका जो सिर है. सीम्ड मच टू लार्ज, वो दिखने में बड़ा है. एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 वर्ष की आयु में. आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग, 2.5 वर्ष की आयु तक आइंस्टीन बात नहीं करता था, यानी उसे बोलना नहीं आया था. When he finally did learn to speak, जब उसने अंत में बोलना सीखा. He uttered everything twice,
तो वह सब कुछ जो बोलता था उसको 2 बार दोहराता था, ट्वाइस, 2 बार। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। आइंस्टीन को पता नहीं था व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन कि अब दूसरे बच्चों से कैसा व्यवहार करना है। एंड इज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उसके खेलने वाले साथी उसको ब्रदर बोरिंग बोलते थे, यानी उबारने वाला भाई। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए युवा स्वयं ही खेलते थे। ऑटो न्यूबोरियर द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स, ये प्राचीन गणित के इतिहासकार है। टोल्ड ए स्टोरी अबाउट द आइंस्टीन, इसने आइंस्टीन के बारे में एक कहानी बताई है कि हिज कैरेक्टरिस्टिक हैज ए लीजेंड, कि उसके जो गुण हैं वह एक कहानी की तरह है, पौराणिक कहानी की तरह। बट दैट सीम फेयरली ऑथेंटिक, लेकिन ये सुंदर और प्रमाणित है जैसा कि ही वाज ए लेट टॉकर, जैसा कि वह काफ़ी समय बाद बोलना सीखा। हिज पेरेंट्स वर वरीड, उसके माता पिता भी चिंतित थे। एट लास्ट, अंत में, एट द सपर टेबल वन नाइट, एक रात को शाम के भोजन के दौरान, ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, द सूप इज़ टू हॉट, कि सूप जो है, भोजन जो है वो बहुत गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता को बहुत बड़ी राहत मिली। वाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर, इससे पहले उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। एल्बर्ट रिप्लाइड, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। एल्बर्ट ने जवाब दिया, क्योंकि अब इसका कारण ये था, अब सब कुछ, एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, सब कुछ सही था। मच ऑफ द टाइम ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, अधिकतर समय, ही स्पेशली, उसे विशेष रूप से प्रेम था, मैकेनिकल टॉयज, मशीनी खिलौने से। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, अपनी नई पैदा हुई बहन को की ओर देखकर, ही सेड, उसने कहा, टू हैव सेड, उसने कहा, फाइन, अच्छा। बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं, यानी चलेगी कैसे, इसके तो पहिए ही नहीं है जब उसकी बहन पैदा हुई तो। हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, हेड मास्टर ने एक बार उसके पिताजी से कहा, पिताजी को बताया कि वाट आइंस्टीन चोज ए प्रोफेशन वुड नॉट मैटर, कि आइंस्टीन कौन सा व्यवसाय चुनेगा ये कोई बात नहीं है। बिकॉज, क्योंकि ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग्स, क्योंकि वह कभी सफल नहीं होएगा एट एनीथिंग, किसी भी प्रकार से। आइंस्टीन बिगन लर्निंग टू प्ले विद द वायलिन, आइंस्टीन ने वायलिन बजाना सीखना शुरू किया एट द एज ऑफ 6 वर्ष की आयु में। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माता उससे ये चाहती थी। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, वह बाद में एक उपहार प्रदत्त एमेच्योर वायलिनिस्ट, आनंदित करने वाला वायलिन बजाने वाला बन गया। मेंटेनिंग दिस स्किल, उसने इस स्किल को, इस कौशल को में सुधार किया थ्रू आउट हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन में। बट एल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट ए बैड पपिल, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन बुरा शिष्य नहीं था। ही वेंट टू हिज स्कूल इन मुनिस, वह अपने हाई स्कूल में जाता था, मुनिस में। वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ ओल्ड, जब आइंस्टीन का परिवार वहाँ से चला गया तब वह 15 महीने का था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और उसने लगभग सभी विषय में अच्छे नंबर का स्कोर प्राप्त किया था। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन, आइंस्टीन को स्कूल के रेजिमेंटेशन
यानी वहाँ के नियम कानूनों से नफरत थी। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और अक्सर अपने टीचरों से लड़ता झगड़ता था, यानी उससे उनसे बहस हो जाती थी उसकी। एट द एज ऑफ 15, 15 वर्ष की आयु में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफिड, 15 वर्ष की आयु में आइंस्टीन ने अनुभव किया सो स्टिफिड, 15 वर्ष की आयु में उसे इतना सांस लेने में तकलीफ हुई, देर क्योंकि देट की ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, क्योंकि उसने अच्छाई के लिए स्कूल छोड़ दिया था। द प्रीवियस ईयर, पिछले वर्ष, प्रीवियस ईयर्स, वहाँ लगा दो, प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलन, पिछले साल एल्बर्ट के माता पिता हैड मूव्ड टू मिलन चले गए, एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अपने पुत्र को अपने रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, लंबी वार्तालाप के बाद, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, आइंस्टीन ने इच्छा की कि वो अपनी पढ़ाई को जारी रखेगा इन जर्मन स्पीकिंग, जर्मन में, स्विट्जरलैंड में, इन ए सिटी, एक शहर में, विच वर मोर लाइबरल देन मुनिश, जो कि मुनिश शहर से ज़्यादा स्वतंत्र है। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, आइंस्टीन मैथमेटिक्स में, गणित में अधिक उपारयुक्ता यानी अधिक नॉलेज थी उसे, एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और उसकी फिजिक्स में भी रुचि थी। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ख़त्म होने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, उसने ज्यूरिख के विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का निश्चय किया। बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग्स, लेकिन विज्ञान केवल एक चीज़ नहीं थी, दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वेरियल मोस्टेस, चीज़ नहीं थी जिसने अपील्ड, उसको प्रभावित किया, टू द डैशिंग यंग मैन, एक अच्छे युवा की तरह, विद वेरल मुस्टैक, जिसकी बड़ी या लंबी चौड़ी मूछें हैं। ही ऑल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन फेलो स्टूडेंट्स, वो अपने साथी विद्यार्थियों में भी उसे विशेष रुचि थी। मिल्वा मैरिक हुम ही फाउंड टू बी क्लेवर क्रिएचर, मिल्वा मैरिक को उसने एक चतुर प्राणी पाया। दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड, ये युवा स्विट्जरलैंड से आया था। बिकॉज, क्योंकि द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, क्योंकि जो विश्वविद्यालय था ज्यूरिख में, ये यूरोप में कुछ एक ही विश्वविद्यालय थे, वेयर वुमन कुड गेट डिग्री, जहाँ पर महिलाएं डिग्रियाँ ले सकती थी। आइंस्टीन सो इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टिक, आइंस्टीन ने देखा इन हर, उसमें, एन एली एंगिस्ट, एक मित्र, एक साथी, द फिलिस्टिक, एक फिलिस्टिक के रूप में, फिलिस्टिक का अर्थ है जिसकी संगीत कला साहित्य में रुचि न हो, ऐसे व्यक्ति के रूप में उसने उसे देखा। दोज पीपल इन हिज फैमिली, वे व्यक्ति जो उसके परिवार में, एंड एट द यूनिवर्सिटी, और विश्वविद्यालय में, विद हुम ही वाज कंस्टेंटली एट ऑड, जिनके साथ उसे कंस्टेंटली लगातार एट ऑड विचित्र अनुभव होता। द कपल फेल इन लव, वे कपल, दोनों ही कपलों को प्रेम हो जाता है। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड, लेटर सर्वाइव, और बाद में, बाद के पत्रों में, इन विच, जिसमें, दे पुट देयर अफेक्शन, जिसमें वो अपने स्नेह को दर्शाते हैं, इनटू वर्ड, शब्दों में,
मिक्सिंग साइंस विज्ञान को शामिल करते हुए विद टेंडरनेस कोमलता के साथ रोट आइंस्टीन। आइंस्टीन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड, कितना खुश और कितना गर्विला, आई शैल बी, मैं होऊंगा, व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिव टू अ वर्चुअस कंक्लूजन, जब हम दोनों हमारे कार्य को लेके आएंगे ऑन रिलेटिव संबंधियों को टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन, एक विजेता के निष्कर्ष की तरह। इन 19 एट द एज ऑफ 21, 19 में 20 वर्ष की एज में, 21 वर्ष की आयु में, एल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। एल्बर्ट आइंस्टीन ने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया, यानी बीएससी किया। एंड अनएम्प्लॉयड, और वो बेरोजगार था। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उसने एक सहायक टीचर के रूप में कार्य किया। गेव प्राइवेट लेसन भी दिए। एंड फाइनली सेक्वेर्ड ए जॉब इन 1902, और अंत में उसने 1902 में जॉब प्राप्त कर लिया। एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन पेटेंट ऑफिस इन बैरन, एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में, तकनीकी विशेषज्ञ रूप में इन पेटेंट ऑफिस, एक डॉक्यूमेंट वाले ऑफिस में, बर्न में। वाइल ही वाज सपोज टू बी एसेसिंग अदर पीपल इन्वेंशन, जब उसने माना, टू बी एसेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, दूसरे लोगों के आविष्कार को लेना। आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट, वास्तव में तो आइंस्टीन अपने स्वयं के विचारों को ही विकसित कर रहा था, एक्चुअली वास्तव में, इन सीक्रेट, गुप्त रूप से। ही सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रावर एट वर्क। ही सेड, उसने कहा, टू हैव जोकिंगली, मजाकिया रूप से, कॉल्ड हिज डेस्क ड्रावर, वो अपने डेस्क ड्राइवर को, अपने टेबल को, एट वर्क, जहाँ वो काम करता था, उसको वह बोलता था, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, थ्योरेटिकल फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की व्याख्या का कार्यालय या व्याख्या की जानकारी देने वाली जगह। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिव। वन ऑफ द फेमस पेपर, एक लोकप्रिय पत्र जो 92 में आया, वाज आइंस्टीन स्पेशली थ्योरी, वो आइंस्टीन का विशेष सिद्धांत था, रिलेटिविटी, संबंधता का, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, टाइम और दूरी आर नॉट एब्सोल्यूट, ये इनको अपने आप में नापा नहीं जा सकता। इंडीड, वास्तव में, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, वास्तव में दो पूर्ण घड़ियाँ, विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, ये दोनों भी लगातार एक जैसा समय नहीं दर्शाएगी। इफ़ दे कम टगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, यदि इन्हें एक यात्रा के दौरान इनको साथ रखते हैं। इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, यदि एक बहुत तेज़ी से चल रही होती, रिलेटिव टू अदर, दूसरे से जुड़ी हुई। फ्रॉम दिस फेलो द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, फ्रॉम दिस फॉलोड, इसी के अनुसरण के अनुसार, द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फार्मूला, संसार का सबसे लोकप्रिय सूत्र, विच डिस्क्राइब, जो दर्शाता है, द रिलेशनशिप, संबंध, बिटवीन मास एंड एनर्जी, मास और एनर्जी के बारे में, यानी शक्ति और व्यक्ति के बारे में। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, इस गणितीय सूत्र में, ई स्टैंड फॉर एनर्जी, ई एनर्जी के लिए, एम फॉर मास, एम लोगों के लिए, एंड सी फॉर द स्पीड, और सी गति के लिए, ऑफ द लाइट इन ए वैक्यूम, खाली स्थान में गति, प्रकाश की जो गति होती है वह होती है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, सेकंड होती है, कायदा सैकड़ा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड में गति करती है ध्वनि, प्रकाश। व्हेन यू सिट विद एन नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, जब आप किसी अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हो, इट सीम लाइक 2 मिनट्स, तो ये 2 मिनट जैसा लगता है। व्हेन यू सिट ऑन ए
हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, जब आप गर्म चूल्हे के पास 2 मिनट के लिए बैठते हो। इट सीम टू हावर, तो ये 2 घंटे जैसा लगता है। दैट इज रिलेटिविटी, यही संबंधता है या फिर एल्बर्ट आइंस्टीन। वाइल आइंस्टीन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स, जब आइंस्टीन फिजिक्स में भौतिक विज्ञान में सबसे कठिन समस्या का समाधान कर रहा था। हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग, तो उसकी जो निजी जीवन था वह असफल होना शुरू हो गया। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिल्वा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, एल्बर्ट मिल्वा से शादी करना चाहता था। राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, ठीक अपना अध्ययन ख़त्म करने के उपरांत। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी माँ इसके खिलाफ थी। शी थॉट मिल्वा, उसने सोचा मिल्वा हूँ वाज 3 years ओल्डर देन हर सन, जो कि उसके पुत्र से 3 वर्ष बड़ी थी। वाज टू ओल्ड फॉर हिम, जो कि उसके लिए बहुत बड़ी है। शी वाज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिल्वास इंटेलिजेंस, इसके अलावा मिल्वा की बुद्धिमत्ता से भी परेशान थी। शी इज अ बुक लाइक यू, वह एक पुस्तक की तरह थी जैसा कि तुम हो। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, उसकी माँ कह रही है कि वह मिल्वा की बुद्धिमत्ता से भी परेशान थी और वह एल्विट के लिए एक किताब जैसी थी। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टीन ने शादी से मना कर दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, अंत में इस कपल ने 1903 में जनवरी में शादी कर ली। एंड हैड 2 सन, इनके 2 पुत्र थे। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ वर्षों बाद ही द मैरिज फ्लैटर्ड, मैरिज कमज़ोर हो गई, यानी शादी का बंधन कमज़ोर हो गया। मिल्वा इसी बीच वाज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, मिल्वा अपनी बौद्धिक अभिलाषाएं खो रही थी। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और एक दुखी गृहिणी हो रही थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कंस्टेंट फाइटिंग, अनेक वर्षों के लगातार झगड़े के बाद द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1919, 1990 में इस कपल का तलाक हो गया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर्स, आइंस्टीन ने अपनी चचेरी बहन एल्सा से इसी वर्ष शादी कर ली। आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, आइंस्टीन का जो व्यक्तिगत चैप्टर था, विषय था, कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, उसमें संसार की में फैलाना उसमें शामिल था। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अंत में उसने ग्रेविटी का सिद्धांत प्रकाशित किया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसके अंतर्गत उसने गुरुत्वाकर्षण की इंटरप्रिटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण की क्रियाओं को दर्शाया, प्रदान किया। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1909 ब्रॉट प्रूफ, एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ, 1909 में सूर्य का अध्ययन से वह एक सबूत लेके आया। दैट की इट वाज एक्यूरेट, जो कि सटीक था। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, आइंस्टीन ने पहले से ही गणना कर ली थी ठीक तरीके से। द एक्सटेंड टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार, की प्रकाश जो है फिक्स्ड स्टार्स, जो तारों में प्रकाश होता है, वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन ग्रेविटेशन फील्ड, वह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से डिफ्लेक्टेड अपनी दिशा बदल लेता है। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क, न्यूज़पेपरों ने, समाचार पत्रों ने भी उसके कार्य पर दावा किया।
अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। 1921 में आइंस्टीन को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला, शांति पुरस्कार मिला। ही वाज शॉर्ड विद हॉनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड। उसको पूरे संसार से निमंत्रण और सम्मान मिले। एंड लॉन्डेड बाय द प्रेस, और प्रेस से भी, यानी समाचारों से भी। When the Nazi came to power in Germany 1933, जब जर्मनी में नाजीवाद शक्ति में आ गया, पावर में आ गया, यानी उसने वहाँ पर शासन स्थापित कर लिया। आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट, तो आइंस्टीन ने यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका में प्रवास कर लिया। 5 years लेटर, 5 वर्ष बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हेड अमेरिकन फिजिक्स इन एन अपरर। 5 वर्ष बाद न्यूक्लियर फिशन, यानी न्यूक्लियर पावर की खोज हो गई थी बर्लिन में। हेड अमेरिकन फिजिक्स इन पावर, और इससे फिजिक्स इन अपरर, और इससे अमेरिका के जो फिजिक्स थे, भौतिक वैज्ञानिक जो थे, इन एन अपरर, वो बहुत ही दुखी हो गए। मैनी ऑफ देम फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म, उनमें से बहुत सारों ने पाशीवाद को छोड़ दिया। जस्ट एज आइंस्टीन ने, जैसे आइंस्टीन ने छोड़ा था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजी, अब उन्हें नाजियों का डर था। कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब, जो कि एटम बम बना सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। एट द आर्गिंग ऑफ द कॉलेज, एक कॉलेज साथी के मनाने के बाद, जोर देने के बाद, आइंस्टीन रोट ए लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आइंस्टीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को पत्र लिखा ऑन अगस्त 2, 1939, 2 अगस्त 1939 को। इन विच ही वार्न, जिसमें उसने चेतावनी दी, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार का एक बम भी, एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, यदि इसको किसी पोर्ट पर इसका विस्फोट किया जाता है, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट, तो ये पूरे ही पोर्ट को नष्ट कर सकता है। टगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, इसी के साथ साथ इसके आसपास के इलाके को भी। हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, उसके शब्द डिड नॉट फेल, उसके शब्द असफल नहीं हुए। टू हैव एन इफेक्ट, उसका एक प्रभाव पड़ा। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन सेक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, अमेरिका ने गुप्त तरीके से या गुप्त प्रोग्राम के तहत परमाणु बम विकसित कर लिया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापान सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, और 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर इसको गिरा दिया। आइंस्टीन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, आइंस्टीन इस विनाश से पूरी तरह से गहराई तक हिल गया। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मैसिव टू द यूनाइटेड नेशन, इस बार उसने पब्लिक मैसिव, सार्वजनिक और लंबा चौड़ा पत्र लिखा, टू द यूनाइटेड नेशन, अमेरिका को। इन इट, इसमें ही प्रोपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, इसमें उसने प्रस्ताव रखा संसार की सरकार के निर्माण का, संयुक्त राष्ट्र के निर्माण का। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, इसी तरह से पत्र रूजवेल्ट को भी, दिस वन मेड नो इनफैक्ट, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट अवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले दशक में आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, आइंस्टीन राजनीति में और ज़्यादा शामिल हो गया। हेजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म बिल्ड अप and using his popularity to campaign for peace and democracy, hesitating of an end to the arm build up, hesitating, हिचकिचाते हुए, at the end of the arm build up, उसने अपने आप को संवारा, एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी, और अपनी लोकप्रियता को उसने काम में लिया, टू कैंपियन फॉर पीस, और एक कैंपेन चलाया, एक अभियान चलाया,
फॉर पीस, शांति के लिए, एंड डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए। व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955, जब आइंस्टीन की 1955 में मृत्यु हो गई, एट द एज ऑफ 76 की आयु में, ही वॉज सेलिब्रेटेड हैज ए विजनरी, तो उसको सेलिब्रेटेड आयोजन किया गया, हैज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन, एक दृश्यमान और संसार के नागरिक के रूप में, हैज ए साइंटिफिक जीनियस, और एक वैज्ञानिक प्रतिभा के रूप में।